देखिए ये क्वेश्चन है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस वन। ये आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड आना चाहिए। मैथ में देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना कि आपको इससे पहले का एक स्टेप सोच के रखना है। शतरंज खेलते हो ना चेस, उसी प्रकार से जैसे चाल आगे की सोच के रखी जाती है। कॉस ए के कब आएगा? जब वन अपॉन साइन ए होगा। सीधी सी बात है, यहाँ भी कॉस ए के है, यहाँ भी वन अपॉन साइन ए आना चाहिए। बगल में माइनस वन है, यहाँ प्लस वन, ये आना चाहिए। दैट्स इट, मेरा यही मेन मकसद है। देखिए कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, सीधी सी बात है भाई। कॉट का उल्टा रेसिप्रोकल tan होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है। tan इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉट ए कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। माइनस कॉस ए अपनी जगह है ही अपॉन, फिर कॉट ए आ रहा है ये, फिर हम लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, सीधी सी बात है, एकदम आसान। और ये प्लस कॉस ए बगल में है ही। मैथ कहता है जब एक तरफ अपॉन रहे दूसरी तरफ ना रहे तो नीचे वन चुपचाप से लगाइए और एलसीएम लीजिए। डेट्स इट, बस घूमिए फिरिए। देखिए साइन ए वन, क्या क्या एलसीएम होगा? साइन ए वन जा साइन ए, साइन ए में साइन ए एक बार गया, साइन ए वन जा साइन ए, इसलिए वन में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वन कॉस ए ही आएगा। माइनस वन में साइन ए बार गया, इसलिए ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि ऊपर कॉस ए भी है, ये हो गया। देख लीजिए अपॉन ये वाला। अब यहां फिर साइन ए कॉमन हम लिया, यहां कॉमन लिया, साइन ए में साइन ए वन बार गया, वन कॉस ए जा कॉस ए। भाई वन और साइन ए, देखिए अगर वन गिनती रहे बगल में एक्स वाई जेड या साइन ए टैन ए जो भी रहे तो वही एलसीएम हो जाता है। ध्यान देना, वही एलसीएम। डिनोमिनेटर क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है, सीधी सी बात है। तो साइन ए हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। अच्छा बचा क्या? कॉस ए प्लस, अब चूंकि वन में साइन ए बार गया तो साइन ए कॉस ए हम लिख देंगे एक साथ। ये तो हमने एलसीएम ले लिया है, सॉरी कॉमन नहीं एलसीएम, डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम लिया जाता है। ये हो गया आपका साइन ए कट गया, तीसरा वाला चौथे से कटता है, दूसरा वाला पहले से, चूंकि ये कट नहीं सकता, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ध्यान देना। अब आया कॉस ए, अब मैं यहां लिख रहा हूं कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, ये है कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहां दो टर्म है, एक ये और ये, दोनों मिला के एक ये। साइन प्लस या माइनस क्या करती है? टर्म को अलग करती है, एक और दो टर्म। जब दो टर्म हो और दोनों तरफ में कोई लेटर सेम हो, यानी दोनों तरफ हो, वही कॉमन होता है। कॉमन, यहां तो एलसीएम लिया, अब यहां कॉमन। मैथ का पहला वसूली है कॉमन, कॉस ए कॉमन। बचा क्या? जब पूरा कॉमन होता है तो उसकी जगह वन लिखा जाता है, क्यों? वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां भी देखिए कॉस ए कॉमन, क्योंकि दोनों ओर है, यहां बीच में प्लस है, ये बचा वन प्लस साइन ए। अच्छा यहाँ कॉस ए कॉमन ले लिया, सॉरी वन माइनस साइन ए बचा, ये आ गया वन माइनस साइन ए, क्योंकि कॉस ए बाहर चला गया ना, देख लीजिए कॉमन हो गया ना। अब ध्यान देना क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि यहाँ दो टर्म है और जब पूरा कॉमन होता है उसकी जगह वन लगाते हैं। मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। कॉस ए बन जा कॉस ए, माइनस की जगह माइनस, कॉस ए साइन ए मिलके कॉस ए साइन ए, इसीलिए ये कट गया, ये आया वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए। अब इसके आगे मैथ क्या कहता है? चारों खाना चित। मैथ कहता है कि अगर दो टर्म हैं तो आप इसमें भी कॉमन ले सकते हो। बस मैथ कहता है कुछ भी करिए, सवाल पे फर्क ना पड़े। देखिए अगर हम साइन ए कॉमन ले लें और इसकी जगह पे लिख दें वन अपॉन साइन ए माइनस वन, देखिए वो कैसे आ रहा है बता रहे हैं। यहां भी हमने साइन ए कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन ए प्लस वन। देखिए मैथ कहता है कुछ भी करिए, बाहर वाले से अंदर वाले में बारी बारह मल्टीप्लाई, दो टर्म है, इससे इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इसका इससे भी होगा। साइन ए ये कट जाएगा, वन वापस, माइनस की जगह माइनस, साइन ए वन जा साइन ए वापस, भाई हाल यहाँ भी है। ये कट जाएगा, वन प्लस की जगह प्लस, और साइन ए वन जा साइन ए, काम करते, ये कट गया। वन अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए के, हमने कहा था वन अपॉन साइन ए हमको चाहिए एनी हाउ, माइनस वन, और वन अपॉन साइन ए फिर यहाँ पे फिर कॉस ए के लिखिए और यहाँ प्लस वन लिख दीजिए। यही आपको प्रूफ करना था, लिख दीजिए हैंड्स प्रूफ। ध्यान देना, लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? इसी प्रकार से आपको करना है।